कक्षा 8 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम पाठ ले रहे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या के अंतर्गत आज हम बात करेंगे व्युत्क्रम की। व्युत्क्रम को हम कुछ उदाहरणों के साथ समझेंगे। जैसे हमसे एक परिमेय संख्या दी गई 7/22। 7/22 का हमें व्युत्क्रम निकालना है, तो इसमें अंश और हर को हम परस्पर बदल देते हैं। यानी 7/22 को यदि हम 22/7 कह दें तो यह 7/22 का व्युत्क्रम होगा। देख सकते हैं कि अंश हर की जगह चलेगी और हर अंश की जगह चलेगी। अब ये व्युत्क्रम की विशेषता क्या होती है? किसी भी संख्या को यदि हम उसके व्युत्क्रम से गुणा करें, जैसे 7/22 का व्युत्क्रम 22/7 है, दोनों को परस्पर यदि हम गुणा करें तो अंश अंश से गुणा होता है और हर हर से, तो 7 × 22/22 × 7। अब 7 × 22 और 22 × 7 एक से परिणाम आएंगे, दो समान संख्याओं का भाग देंगे तो एक आएगा। यानी हम कह सकते हैं किसी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करें तो एक प्राप्त होता है। अब हमने एक दूसरी संख्या ली 8/15, इसका व्युत्क्रम करा। 8/15 का व्युत्क्रम करा तो यहाँ पे हर और अंश परस्पर बदल जाते हैं, तो उसको हम ऋण 15/8 कहेंगे। वहां भी संख्या और उसके व्युत्क्रम को परस्पर हमने गुणा किया, 8/15 गुणा ऋण 15/8, तो भी हमें एक ही प्राप्त होगा। तो इन दो उदाहरणों से हमें एक परिणाम मिला, जिस परिणाम को हमने लिखा है किसी भी परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। यानी किसी परिमेय संख्या को यदि हम उसके व्युत्क्रम से गुणा करें तो एक प्राप्त होता है। अब यदि हमने एक परिमेय यदि हमने शून्य लिया तो हम कहेंगे कि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करके एक प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शून्य से किसी भी संख्या को गुणा करें तो शून्य ही प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है। यानी शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। बाकी शून्य को छोड़ के प्रत्येक संख्या का व्युत्क्रम होता है। अब हमने कुछ ऐसी संख्याएं ली, जैसे 9 है, एक संख्या हमने ली 9। अब इसमें अंश बट्टे हर के रूप में नहीं है, लेकिन इसका भी व्युत्क्रम होगा। 9 को हम 9/1 कह सकते हैं। 9 को यदि हमने 9/1 कहा, क्योंकि 9 में 1 का भाग देके 9 ही प्राप्त होता है, 9 का व्युत्क्रम लिया तो 1/9 होगा। अगर हमने दूसरा उदाहरण लिया 12 का व्युत्क्रम लिया तो 12 को हम 12/1 कह सकते हैं, क्योंकि 12 में 1 का भाग देके 12 ही आएगा, तो 12 का व्युत्क्रम 1/12 होगा। इसी प्रकार ऋण 15 का व्युत्क्रम 1/15, ऋण 16 का व्युत्क्रम 1/16 होगा। अब व्युत्क्रम को हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि व्युत्क्रम को संख्या से गुणा करके एक प्राप्त होता है, तो हम व्युत्क्रम को गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। तो ये चीज हमने यहां लिख के भी दी है कि हमने व्युत्क्रम को गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। अब कुछ काम आपके स्वयं करना है। निम्न संख्याओं का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों एक ही शब्द, जो कि दोनों एक ही चीज है, व्युत्क्रम कहें गुणात्मक प्रतिलोम कहें, वो आपको ज्ञात करना है। जैसे ऋण 19 का व्युत्क्रम ज्ञात करोगे, जैसे और प्रश्न हमने अभी हल करके दिखाए थे। 17 का ज्ञात करोगे, 5/17 को ज्ञात करोगे, और 19/37 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात आपको करना है। उसके बाद हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आएंगे परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता, यानी गुणा का योग पर कैसे वितरण होता है। इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेंगे। इसे समझने के लिए परिमेय संख्या 3/4, 2/3 और 5/6 ली। अब हमने इसे इस प्रकार लिया, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 3/4 पहली परिमेय संख्या को हमने गुणा किया 2/3 और 5/6 के योग से, यानी इसमें गुणा और योग दोनों है। तो गुणन पर योग की वितरकता क्या होती है, इससे आप समझोगे। 3/4 गुणा, सर्वप्रथम हम कोष्टक को हल करेंगे, 2/3 हम 5/6 को हल करेंगे। साधारण भिन्न की तरह हमने हल किया, 3 और 6 का लॉस 6 लिया, 3 को 6 बनाने के 2 से गुणा किया, तो इस 2 को भी 2 से गुणा करेंगे 4, और 6 को 6 बनाने के लिए 6 1 से ही गुणा करेंगे, तो इस 5 को भी 1 से गुणा किया 5, यानी 4 धन 5। इससे आप परिचित हो गए, क्योंकि यह भिन्न का योग आप पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। तो 4 धन 5 बराबर 9/6, यानी इस 3/4 को हमने 2/3 और 5/6 का योग जो 9/6 आया उससे गुणा किया। 3/4 गुणा 9/6, 3 को 9 से गुणा करेंगे 27 होगा, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 होगा। अब 27/24 हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, जिसे हमने सरलतम रूप में लिखना है। तो 3 का भाग 27 में भी जाता है, 24 में भी जाता है। 27 में 3 का भाग दिया, 24 में भी 3 का भाग दिया, तो हमें 9/8 प्राप्त हुआ। ये हमने इसको एक हल किया। अब इसके अतिरिक्त इसको हल करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, जिससे हमें पता चलेगा कि गुणा पर योग की वितरकता क्या होती है। अब इसको हम ध्यान से देखें। जैसे यहाँ हमने 3/4 गुणा 2/3 लिया है,
तो एक बार हम 3/4 को 2/3 से गुणा करते हैं। 3/4 गुणा 2/3 तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 4 तियां 12। और उसको सरलतम रूप में रखेंगे। 6 का भाग 6 और 12 दोनों में जाता है, दोनों में भाग दिया। 6 का भाग में भी 6 का भाग दिया, 12 में भी 6 का भाग दिया, तो हमें 1/2 प्राप्त होगा। अब हम दूसरे तरीके से इसको लिखेंगे। अब हम अगर ऊपर यहां देखें तो 3/4 गुणा 2/3 धन 5/6। हम 3/4 को 2/3 से गुणा कर चुके हैं। अब हम इस 3/4 को 5/6 से भी गुणा करेंगे। तो 3/4 को 5/6 से गुणा किया, 3 पंजे 15 होगा और 4 छक्का 24 होगा, तो 15/24। अब 15/24 भिन्न को भी हमने सरलतम रूप में लिया, तो 15 में भी 3 का भाग दिया और 24 में भी 3 का भाग दिया, तो हमें 5/8 प्राप्त हुआ। अब हमने देखा 3/4 को हमने 2/3 से गुणा कर लिया और 3/4 को हमने 5/6 से गुणा किया, बीच में धन का चिन्ह यानी योग भी है। तो अगर हम इन दो को 3/4 और 2/3 को गुणा करके और 3/4 को 5/6 से गुणा करके जो भी परिणाम आए उनको परस्पर जोड़े, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो 3/4 गुणा 2/3 धन 3/4 गुणा 5/6, जो हमें 1/2 और 5/8 प्राप्त हुआ था, इन दो संख्याओं को हम जोड़ेंगे, जो हमें 9/8 प्राप्त होगा। तो 9/8 हमें जब हमने 3/4 गुणा 2/3 धन 5/6 किया था तब भी 9/8 प्राप्त हुआ था, और 3/4 गुणा 2/3 धन 3/4 गुणा 5/6। इस तरीके से देखें कि हम समझेंगे गुणनफल योग की विस्तृतता क्या होती है। एक बार हमने 3/4 को 2/3 से गुणा किया और फिर 3/4 को 5/6 से गुणा किया और दोनों को परस्पर जोड़ लिया। तो उसी काम को मैं ऐसे भी कर सकते हैं, 3/4 को 2/3 से गुणा किया और 3/4 को 5/6 से गुणा किया, या 3/4 को 2/3 धन 5/6 के योग से गुणा किया, तो परिणाम एक ही आता, जो यहाँ 9/8 आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग के हम गुणा को योग पर वितरित कर सकते हैं। तो इस योग पर वितरितता को हम अगर बीजगणितीय रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, सभी परिमेय संख्या ए बी सी के लिए अगर परिमेय संख्या ए बी सी है, ए गुणा बी धन सी बराबर ए बी, यानी ए गुणा बी धन ए गुणा सी। अगर यहाँ ऋण का चिन्ह है, ए गुणा बी ऋण सी बराबर ए बी ऋण ए सी। आप लोगों के लिए काम है जो आपको स्वयं करना है कि निम्न का प्रयोग कर गुणनफल योग की वितरितता की जांच कीजिए। जैसा अभी हमने पिछला प्रश्न किया था वैसे ही इसे भी हल करोगे। परिमेय संख्या 7/6, 3/8 और 5/9 लोगे और इसी प्रश्न की तरह गुणा पर योग की वितरकता की जांच करोगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। इस कार्य को आप घर में स्वयं भी करेंगे, और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।